आज हम बात करने वाले हैं भारत की ग्रामीण रोजगार नीति में एक बहुत बड़े बदलाव की। एक तरफ है मनरेगा, जो सालों से एक सामाजिक सुरक्षा का कवच बना हुआ है, और दूसरी तरफ आ रहा है एक नया बिल, वीबीजी रामजी बिल, जो आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक नया रास्ता दिखाने का दावा करता है। तो चलिए इन दोनों को जरा गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो इस पूरे विश्लेषण को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये सवाल कि ग्रामीण रोजगार का भविष्य क्या है, फिर समझेंगे कि मनरेगा क्या था, उसके बाद वीबीजी रामजी का नया मिशन क्या है, दोनों में आखिर फर्क क्या है, और अंत में एग्जाम के लिहाज से सबसे जरूरी बातें क्या हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पूरी बहस एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर टिकी है। सवाल ये कि भारत के इतने बड़े ग्रामीण वर्कफोर्स को सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या। और यहीं पर पुरानी और नई नीति के बीच की जो सोच है, उसका टकराव साफ दिखता है। हम एक सेफ्टी नेट चाहिए या फिर आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ी छलांग? यही सवाल इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उस योजना को समझते हैं जिसने दशकों तक ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार दिया, मनरेगा। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का एक लैंडमार्क कानून था। अब इस स्लाइड पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है कानूनी अधिकार। ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं थी, बल्कि काम पाना एक लीगल राइट था। ये एक बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट है, खासकर एग्जाम्स के लिए। और इस कानूनी अधिकार का मूल वादा क्या था? बिल्कुल सीधा सा, हर ग्रामीण परिवार को 1 साल में कम से कम 100 दिनों के काम की गारंटी, वो भी तय मजदूरी पर। अच्छा, मनरेगा काम कैसे करता था? ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम थी। मतलब जब कोई नागरिक काम मांगता तो सरकार को उसे काम देना ही पड़ता था। इसकी प्लानिंग भी विकेंद्रीकृत थी, यानी ग्राम पंचायतें तय करती थीं कि कौन सा काम होगा। इससे स्थानीय जरूरतें पूरी होती थीं और इसका मुख्य लक्ष्य था गरीबी को कम करना। तो ये तो हुई मनरेगा की बात। अब आते हैं भविष्य पर, यानी कि प्रस्तावित वीबीजी रामजी बिल पर। ये क्या है और ये मनरेगा से कितना अलग है, चलिए देखते हैं। इसका पूरा नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गारंटी। साफ है कि ये बिल मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए है, और इसका लक्ष्य सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी से आगे बढ़कर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स यानी कि स्थायी आजीविका बनाने पर है। पहली नज़र में ये एक अपग्रेड लगता है ना? क्योंकि ये साल में 125 दिन के काम की गारंटी देता है, जो मनरेगा के 100 दिनों से ज्यादा है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा पेंच है। ये बिल राज्यों को ये पावर देता है कि वो खेती के पीक सीजन में, जैसे कि बुआई या कटाई के टाइम, 60 दिनों तक के लिए काम रोक सकते हैं। अब सोचिए, इसका सीधा असर उन भूमिहीन मजदूरों पर पड़ सकता है जिनके पास उस समय काम का कोई और जरिया ही नहीं होता। इस नई स्कीम की खासियतें देखें तो ये सप्लाई ड्रिवन है। मतलब सरकार बजट के हिसाब से काम तय करेगी, न कि लोगों की मांग पर। इसमें स्किल डेवलपमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निगरानी के लिए एआई और जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी पर भी काफी जोर है। तो सबसे जरूरी सवाल, ये दोनों योजनाएं एक दूसरे के सामने कैसी दिखती हैं? चलिए अब एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। ये स्लाइड बिल्कुल कोर डिफरेंस बताती है। मनरेगा एक राइट्स बेस्ड और डिमांड ड्रिवन अप्रोच थी, जहां अकुशल मजदूरी का 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। वहीं वीबीजी रामजी एक स्कीम बेस्ड और सप्लाई ड्रिवन मॉडल है। यहाँ फंडिंग की एक लिमिट होगी और जो खर्च है वो केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 के अनुपात में बटेगा। मतलब अब राज्यों पर भी एक फाइनेंशियल बोझ बढ़ना तय है। काम के फोकस और गवर्नेंस में भी जमीन आसमान का फर्क है। मनरेगा का फोकस लाइवलीहुड सिक्योरिटी पर था और प्लानिंग ग्राम पंचायत के लेवल पर, मतलब विकेंद्रीकृत थी। इसके बिल्कुल उलट नई योजना का फोकस थीम बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और प्लानिंग ज्यादा केंद्रीकृत होगी, जिसे नेशनल प्लान्स के साथ जोड़ा जाएगा। और हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड होगा। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से सबसे जरूरी टेकअवेज क्या हैं। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए कुछ फंडामेंटल शिफ्ट्स को नोट करना बहुत बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो ये बदलाव एक कानूनी अधिकार से सरकारी नीति की ओर है। फोकस मजदूरी से
कौशल पर जा रहा है। फंडिंग मांग आधारित से आपूर्ति आधारित हो रही है और प्लानिंग विकेंद्रीकृत से केंद्रीकृत हो रही है। यही वो वैचारिक बदलाव हैं जिनसे एग्जाम में सवाल बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। और ये स्लाइड ये दोनों के बीच की जो मूल सोच है उसे बिल्कुल साफ कर देती है। मनरेगा का आधार था सामाजिक सुरक्षा, एक सेफ्टी नेट, जबकि वीजी राम जी का लक्ष्य है आर्थिक आत्मनिर्भरता यानी इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। इस नीतिगत बदलाव की पूरी कहानी को ये एक लाइन बहुत अच्छे से बयां करती है। एक तरफ तत्काल राहत थी तो दूसरी तरफ एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल कि क्या ग्रामीण भारत के विकास का रास्ता सुरक्षा की गारंटी से होकर जाता है या आत्मनिर्भरता के अवसर से? इस बड़े नीतिगत बदलाव के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।